अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं ये निकासू ब्रिज पे। जो इसकी है कैपेसिटी जो बताई गई है वो आपके सामने है। उसके बाद ये जनाब आला इस निकासू ब्रिज ये बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से दरिया रावी जो है वो बहुत क्लोज़ हो जाता है। ये बगदाद से लेके और बागड़ सरगाना तक इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसके लिए वहाँ से वो दरिया निकाल के, यानी ये दरिया यहाँ से ये निकाल के ये आगे जहाँ दरिया चौड़ा हो जाता है वहाँ जाके इसको डाल दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा मंसूबा था, लेकिन ये शायद सियासत की नज़र हो गया या ये सक्सेस ना हो पाया। सक्सेस तो हो जाना था, लेकिन ये फिर कामयाब ना हुआ, ये ना यूज़ हो सका, ना चला। ये एक बार इसमें पानी डाला गया तो उस पर फिर ये वो दरिया वापस आना शुरू हो गया। इस तरह की बातें हैं, लेकिन हक़ायक़ जो बता रहे हैं या जो नज़र आ रहे हैं वो ये कि यहाँ से अगर ये पानी देते, वहाँ आगे जहाँ जाके दरिया चौड़ा हो जाता है वहाँ ये निकाल देता। इसका नाम इन्होंने निकासू दिया। ये काफ़ी अरसे से बना हुआ है, हम जब हेड बना हुआ है, लेकिन इस पे चलाया नहीं गया, इसमें पानी नहीं छोड़ा गया। ये वैसे का वैसा ही खड़ा है, इसके सारे दरे खुले हुए हैं। लेकिन ये बड़ा फेवरेबल था अगर इसको प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ किया जाता तो। लेकिन इसमें इन्होंने, ये गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। क्या हालात थे, क्या मामलात थे, जहाँ तक मेरा मालूमात है उसमें ये कि ये वो सियासी लेवल पे जो आगे है ना, सियासी फैमिलीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं आगे, कतालपुर और इस कोट सरगाना इस तरह की, तो उन लोगों ने यहाँ पे इसको चलने नहीं दिया, जो सुनने में आया है। बाकी क्या हक़ायक़ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं जो कि इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। कुछ चैनल वाले आ चुके हैं, वो सारे यहाँ पे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज जिस परेशानी में हम मुब्तला हैं कि पानी का निकास कैसे किया जा सके, वो अगर ये निकास चल रहा होता तो आज हमें ये परेशानी ना होती। पानी यहाँ से डालते, वहाँ वो जहाँ दरिया चौड़ा हो जाता है, जहाँ उसका पेट खुल जाता है, वहाँ जाके जनाब ये पानी गिरता। तो ये सारा जो ये एरिया है अभी तक तो पानी हर 15 दिन के अंदर रिश्तेदार जाते हैं। अच्छा, कितने डंगर हैं ਤੁਹਾਡੇ? 16 डंगर। 16 डंगर ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਮੰਜੀਆਂ ਆਪ ਚਾਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਹੈ मतलब ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋ ਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਏ। कुछ मुतासरीन हैं जिनका चैनल वाले इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि अपना माल मवेशी लेकर इधर निकले हुए हैं, कुछ रास्ते में हैं। बड़ी परेशानी वाली बात बनी हुई है। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए। बड़े परेशान लोग हैं, क्योंकि एक पहले गुर्बत, ऊपर से ये मामला। एक और चीज़ जो मैंने हाईलाइट करनी है वो ये कि जो आगे हेड पे वो टूल वाले हैं ना, वो भी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। हालांकि इन्हें चाहिए था, जो फ्लड मुतासरीन हैं उनसे टूल ना लिया जाता, उन्हें जाने दिया जाता। ट्रॉलीज़ पे लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ पे सामान और इस तरह के मवेशी वगैरह, तो वहाँ वो टूल टैक्स भी पूरा ले रहे हैं। आपको पता है इस वक्त एक एक रुपए के लिए बंदा तरस रहा होता है, लेकिन ये अलग कोऑपरेट भी सरकार की तरफ से या महकमे की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये फेवर देनी चाहिए थी। ये जगह है जहाँ पे आगे जनाब इन्होंने बम पूरे हुए हैं, यहाँ से इन्होंने बम फटाने हैं। तो ये अभी इलाका, यहाँ पानी की आमद अभी तक तो नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ कवरिंग कर रहे हैं, अपने चैनल्स की वीडियोस बना रहे हैं, लोगों के मसाइल पूछ रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी यूट्यूबर्स मेरी तरह वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जनाब अपनी वीडियोस बना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं निकासू पे। निकासू मीन जो दरिया रावी पे एक हेड बनाया गया, जिसको इस वजह से बनाया गया कि इससे पानी का जब प्रेशर ज़्यादा आ जाए, दरिया जो है क्रॉसिंग ना कर सके। सीधनाई का मतलब ये कि वहाँ से दरिया बिल्कुल सीधा है, जब ये क्रॉसिंग ना कर सके, ऐसे बड़े रेले आ जाए, तो उस वक्त ये निकासू यूज़ करना था, जो कि नहीं हो सका, जो कि सक्सेस नहीं हो सका। क्या मसले थे आई डोंट नो।
बट इस वक्त जो परेशानी बनी हुई है, अगर ये भी चल रहा होता तो जो आधा रेला या उससे कम रेला हम यहाँ से शिफ्ट कर देते, आगे ये जहाँ दरिया चौड़ा हो जाता है वहाँ जाके वो उस दरिया में पड़ जाता, आगे दरिया चनाब में फिर जेला में इसी तरह आगे निकल जाता। तो ये हमारी जो है बदकिस्मती समझे, आज इस चीज़ पे परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो इलाका मकीन, ये जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये सारे परेशान हैं, ये अपने माल मवेशी हर चीज़ बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। लोग नकल मकानी करते हुए रफ़ायामा की टीमें जनाब लोगों के सामान शिफ्ट कर रही हैं। यहाँ भी जनाब सैलाब का ख़तरा है, तो यहाँ पे इस ट्रैक्टर को भी निकालें यार अभी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। आ गया है। तो जहाँ अभी हम पहुँचे ये थोड़ी देर में यहाँ पानी आएगा। हंस के नहीं कोई वीडियो बनानी भाई। जनाब उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे इन्होंने वो बम फटाने हैं, जहाँ पे इन्होंने तोड़ना है, वो आप ये देख सकते हैं। ये इस जगह पे ये सारे जनाब इन्होंने जो बारूद इसमें दफन किया हुआ है, जब इसकी प्रेशर बढ़ेगा तो वो उस वक्त जनाब ये मामला इस यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो है आपके घर इधर ही है? हाँ जी, ये हमारा सारा ये इलाका, ये माई सबूरा का गांव, हम म्याणे हैं यार। अच्छा म्याणे हैं आप, तो पीर हो यार, तुम तो दुआ करो सब, आपका बेड़ा पार है। जाहिर सी बात है, हमारा पूरा गांव का एरिया है, इसमें हमारी पूरी ये बशीर भाई हैं जनाब, ये यहाँ पे हमारे पड़ोस से आते हैं, ये यहाँ एरीगेशन महकमे में हैं, तो यहाँ इनकी ड्यूटी लगी हुई है पहरा देने की, यानी ये अपनी निगरानी में यहाँ बैठे हैं, इनके साथ 2 बंदे भी हैं ताकि कोई आके इनके साथ छेड़छाड़ ना करे। थे भाईजान ये इनका सिस्टम कहाँ रखा हुआ है वैसे इन्होंने? ये सारा सिस्टम आर्मी के पास होता है। आर्मी के पास है, आपके पास में, यानी उन्होंने ही सारा जो भी डिसीजन लेना है उन्होंने ही लेना है। यहाँ पे जनाब आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे बशीर भाई ने सारी तफसील से बताया है कि इसका सारा जो है वो गवर्नमेंट के पास है, इसका सिस्टम यहाँ खासकर आर्मी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उसका छावनी है, तो उसमें ये इसका एरिया बना हुआ है पहले से ही। ये सराउंडिंग इन्होंने ईंटों से बना रखी है, पहले 88 में भी ये टूटा था तो यहीं से टूटा था, अभी भी ये यहीं से हो रहा है। अल्लाह खैर करे ऐसी नौबत भी ना आए, क्योंकि ऐसे जो है ना लड़के भी परेशान हो रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में पहली बार ये सीन आ रहा है। अल्लाह इन्हें ना दिखाए, हमारी दुआ है। काफ़ी सारे टिकटॉकर और चैनल वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे इनकी फ़ोटो फुटेज लेने के लिए, तो आप सब लोग दुआ करें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि इनको फटाना पड़े या यहाँ से पानी को निकालना पड़े। बाकी जनाब देखते रहिए हमारा आज का मेरा जो सुबह का व्लॉग का सिस्टम है, जो मालूमात है, जो यहाँ की अपडेट है, यहीं तक एंड होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं शाम वाले व्लॉग्स में, देखते रहिए यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।